नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिवेश गिरी। आज मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा कि आखिरकार जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए। यानी कि अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, उत्सुक हैं, किसी कोर्स को कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि आखिरकार ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स में किस तरह की जॉब्स हैं, कैसे मैं अपने करियर को इस्टेब्लिश कर सकता हूं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो बिना समय वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आखिरकार जॉब्स कैसी हैं। बात करेंगे मोस्ट पॉपुलर जॉब्स के लिए। देखिए, छोटी जॉब्स काफ़ी सारी हैं, लेकिन मोस्ट पॉपुलर जॉब्स केवल कुछ ही हैं और कुछ ही सेक्टर्स में हैं। ठीक है, जहां आप अपने करियर को एक नई दिशा दे सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की इंडस्ट्री में। ठीक है, सो सबसे पहली जो जॉब आती है वो आती है हमारी ब्रांडिंग आइडेंटिटी डिज़ाइन करने के लिए। दूसरी जॉब्स आती हैं मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग कंपनीज में, आप डिज़ाइनर के तौर पर काम कर सकते हैं। पैकेजिंग इंडस्ट्री में आप लोग जा सकते हैं। इंटरनेट और यूज़र इंटरफेस की इंडस्ट्री में आप लोग जा सकते हैं। बात करेंगे, बताऊंगा एक एक ऑप्शन के बारे में इन डिटेल कि आखिरकार यह क्या होते हैं। प्रिंट एंड पब्लिकेशन में आप लोग अपना करियर बना सकते हैं। लेटरिंग एंड टाइपिंग डिज़ाइन में देखिए, इसके लिए अलग से ही जॉब है। अगर आप क्विक टाइपिंग मतलब कि टेक्स्ट को मैनिपुलेट करके एक डिज़ाइन को बनाने की कला अलग है, औरों से हटके है और आप उसमें मास्टर हैं, तो आपके लिए अलग से जॉब दी गई है जिसमें लेटरिंग एंड टाइप डिज़ाइंस आते हैं। बात करते हैं ग्राफिक इलस्ट्रेशंस की। आपकी ड्राइंग अच्छी है, आप स्केचिंग जानते हैं, आप ग्राफिक इलस्ट्रेशंस की जॉब कर सकते हैं। डेटा विजुअलाइजेशन एंड इन्फोग्राफिक डिज़ाइंस आप डिज़ाइन कर लेते हैं, आपका डेटा विजुअलाइजेशन करने की नॉलेज आपको है, आपका बैकग्राउंड बीकॉम से है या फिर फाइनेंस से है या फिर बिजनेस से है, आप एंटरप्रेन्योर हैं, तो आप अपने डेटा विजुअलाइजेशन को इन्फोग्राफिक्स में भी डिज़ाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक जॉब के बारे में जानते हैं विविध एग्जाम्पल्स। आखिरकार ये जॉब्स होती कैसी हैं, क्या काम होता है और किस तरीके से हम लोग अपने करियर को इन पर्टिकुलर जॉब सेक्टर्स में स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ब्रांड आइडेंटिटी डिज़ाइन की अगर मैं बात करूं तो ब्रांड आइडेंटिटी में होता है ब्रांड की स्ट्रेटजीज के लिए आप डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। लाइक ब्राउचर्स तैयार करने हैं आपको, किसी बिजनेस के साथ आप लोग जुड़े हुए हैं, आपका खुद का बिजनेस है, आप उसके लोगो तैयार कर सकते हैं और लोगो तैयार कर सकते हैं, उसके कलर पैलेट तैयार कर सकते हैं। क्योंकि जो ब्रांड्स होते हैं उनमें यूजुअली होता क्या है कि कुछ ही डिफाइंड कलर्स होते हैं जिन पर काम करना है, यानी कि उन्हीं कलर्स को बार बार हर डिज़ाइन में यूज़ करना है। कोई अदर कलर्स को आप यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि आप उनका कॉपीराइट ले लेते हैं कि यही कलर मैं अपनी कंपनी के लिए यूज़ करूँगा। केवल बिजनेस कार्ड बनाना है या स्टेशनरी बनानी है आपको, तो वहाँ पर भी आप यह काम कर सकते हैं। यानी ब्रांड आइडेंटिटी का मतलब यह है कि उसके अंतर्गत यह सारी कैटेगरीज हैं, यह सारे जॉब ऑप्शंस हैं आपके पास। इस आइकन सिस्टम बनाना है आपको, यानी उनके एप्लीकेशन के लिए आपको आइकन्स डिज़ाइंस करने हैं, तो वह भी चीज़ आप कर सकते हैं। ब्रांड की गाइडलाइंस हैं, लाइक पेपर वर्क है, कॉन्ट्रैक्चुअल गाइडलाइंस हैं या फिर रूल एंड रेगुलेशंस हैं, कोई भी चीज़ है आपको वह डिज़ाइन करनी है, तो आप ब्रांड आइडेंटिटीज़ में यह चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और साथ ही माफ़ कीजिएगा, साथ ही आप कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पर आपके लगाए हुए हैं। इन एग्जांपल्स को भी देख आप समझ सकते हैं कि आइकन्स मुझे अगर डिज़ाइन करने हैं तो किस तरीके से होंगे। ठीक है, यहाँ पर टेक्सचुअल देख सकते हैं आप लोग, यहाँ लोगोज देख सकते हैं, यहाँ सिंबल्स देख सकते हैं, आइकन्स देख सकते हैं। तो एप्लीकेशंस डिज़ाइन करना है, ये आगे मैं चलकर आपको बताऊँगा कि किस तरीके से एप्लीकेशन डिज़ाइन होती हैं, क्या उनको हम लोग एक अलग शब्द से नाम से जानते हैं, वह भी हम लोग जानेंगे। आगे बढ़ते हैं मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट डिज़ाइंस, यानी कि आपको फ्लायर्स बनाने हैं, पैम्पलेट्स बनाने हैं, होर्डिंग्स बनाने हैं। ठीक है, सोशल मीडिया ग्राफिक्स तैयार करना है, आपको एसईओ मार्केटिंग करनी है, ईमेल मार्केटिंग करनी है, आपको ब्राउचर्स एंड पोस्टर्स बनाने हैं, प्रिंट्स एंड डिजिटल एडवर्टीजमेंट्स तैयार करनी है, तो आपके लिए यह इंडस्ट्री है। अगर आपका इंटरेस्ट है पहले वाली में तो आप ब्रांड आइडेंटिटी में जाइए, अगर आपका इंटरेस्ट है सेकंड जॉब कैटेगरी में तो आप सेकंड जॉब कैटेगरी में जाइए, जो कि है मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग डिज़ाइंस। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं पैकेजिंग डिजाइन्स, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट की पैकेजिंग को डिजाइन करना, दैट वी कॉल्ड पैकेजिंग डिजाइन्स। आप यहाँ मेरे सामने एग्जांपल्स देख सकते हैं, नंबर ऑफ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर यूज किए हुए हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है पैकेजिंग को डिजाइन करने में एंड यू वांट टू बी बिल्ड योर करियर इनसाइड अ पैकेजिंग इंडस्ट्री, सो जस्ट गो, आप जाइए अपनी पैकेजिंग इंडस्ट्री में, आप अपना करियर बनाइए, डेवलप कीजिए अपने आप को। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में वेब एंड यूज़र इंटरफेस की अगर मैं बात करूँ, आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, आप एक वेबसाइट डेवलप करना जानते हैं, लेकिन यह नहीं जानते किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं विद ग्राफिक कोर्स डिज़ाइन। आप यह चीज़ जानेंगे कि अपनी वेबसाइट को किस तरीके से डिज़ाइन करना है, कैसे आप उसमें अपने हेडर, फुटर, बैनर्स, लार्ज बैनर, स्मॉल बैनर, थंबनेल डिज़ाइंस कैसे कर सकते हैं, लोगोज कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उस तरीके के डिज़ाइंस को डिज़ाइन करने के लिए हम लोगों के पास ये जॉब कैटेगरी है वेब एंड यूज़र इंटरफेस डिज़ाइंस, और इसमें अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप चाहते हैं अपना करियर इसमें बनाना, तो आप इसमें भी अपना करियर बना सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रिंट एंड पब्लिकेशन डिज़ाइन में, जहां आप बुक, मैगजीन, मेन्यू पेपर्स और एन नंबर ऑफ प्रिंटिंग का मटेरियल आप लोग डिज़ाइन कर सकते हैं, जिसमें आपके बुक कवर्स होते हैं, मैगजीन्स होते हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, न्यूज़पेपर के लेआउट्स हैं, मेन्यू डिज़ाइन कर सकते हैं आप, मर्चेंडाइज एंड अपैरेल्स डिज़ाइन कर सकते हैं, ब्राउचर्स एंड फ्लायर्स डिज़ाइन कर सकते हैं। प्रिंटिंग में इससे भी ज़्यादा और भी काम होते हैं जिन पर आप काम कर सकते हैं एज अ डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनर। और प्रिंटिंग में और पब्लिशिंग में अगर आपका इंटरेस्ट है, तो मैं तो कहूँगा कि कोई भी एक जॉब कैटेगरी पर आप काम कीजिए एंड बिल्ड योर करियर इनसाइड प्रिंट एंड पब्लिशिंग डिज़ाइंस। आगे बढ़ते हैं लेटरिंग की अगर मैं बात करूं, तो ये एग्जांपल्स मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूं दोस्तों, इन्हीं एग्जांपल्स को फिर से यूज़ कर रहा हूं ताकि आपको रिजेंबल करने में आसानी हो कि आखिरकार लेटरिंग क्या होती है। लेटरिंग करने का मतलब ये है कि आपका टेक्स्ट को टाइप करने का जो डिज़ाइन करने का जो स्टाइल है, उसके बिहाफ से भी आप जॉब कर सकते हैं एज एन कैलीग्राफिक आर्टिस्ट। क्या बोलते हैं उसको? कैलीग्राफिक आर्टिस्ट बोलते हैं। ठीक है, उसके आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ टेक्स्ट डिजाइन आपको दिख रहे हैं। अगर आप भी ऐसा टेक्स्ट डिजाइन कर सकते हैं तो प्लीज जाइए और टेक्स्ट डिजाइन में अपने हुनर को आजमाइए और जॉब कीजिए एज अ टेक्स्ट डिजाइनर और एज अ कैलीग्राफिक आर्टिस्ट। आगे बात करते हैं ग्राफिक इलस्ट्रेशंस की। आपकी स्केचिंग अच्छी है, आपका डिजाइनिंग टूल्स अच्छे हैं, आपकी टेक नॉलेज ज़्यादा अच्छी है, तो प्लीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपना जॉब करियर, यानी कि अपना करियर जो है एज एन ग्राफिक इलस्ट्रेशन आर्टिस्ट आप स्टार्ट कीजिए। इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स है, गेमिंग इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती है इलस्ट्रेशन डिज़ाइंस की, बैकग्राउंड डिज़ाइंस की। सो आप वहाँ पर जा करके अपने करियर को इस्तेमाल कर सकते हैं, एक जज्बा दे सकते हैं, एक दिशा दे सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं अपनी टेक्निकल स्किल्स और स्केचिंग स्किल्स दोनों को एक साथ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा डेटा विजुअलाइजेशन, यानी कि आज के टाइम में होता क्या है कि पीपीटी पीडीएफ्स का ज़माना गया। अब कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है तो ग्राफिक कंटेंट्स के थ्रू ही वो इंफॉर्मेशन जो है शेयर की जाती है। फॉर एन एग्जांपल मैं जूम करता हूँ और किसी भी एक डिज़ाइन पर आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ओके। तो जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक डिज़ाइन आपके सामने है, ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देयर इज़ अ फाल्कन एंड ड्रैगन डिज़ाइन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मिसाइल किस तरीके से ब्रेक डाउन होती है, अगर बीच में गिरती है तो कैसे गिर रही है। ठीक है, सो दिस इज़ अ लॉन्च पैड बेसिकली। मैं रफ कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमने डिज़ाइन को जो है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है, वी कन्वर्ट इनटू अ डिज़ाइन एंड वी मतलब कि हम अपने डिज़ाइन की मदद से अपनी जो डेटा एनालाइजेशन है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आपके अंदर ये काबिलियत है, आप ऐसा कर सकते हैं, तो दोस्तों मैं कहूँगा कि आप एक डेटा विजुअलाइजेशन और इन्फोग्राफिक आर्टिस्ट बनिए। बहुत डिमांड में, बहुत बूम पर है इंडस्ट्री में। हर तरीके के छोटे से बड़े से बिजनेस को इस डिज़ाइनर की ज़रूरत है। आप बनिए, जाइए और उनके बिजनेस को डेवलप करने में मदद कीजिए। तो दोस्तों मैं कहूँगा कि आप यह जो टॉप मोस्ट हॉट जॉब्स के जो ऑप्शंस मैंने आपको दिखाए हैं, इसमें से किसी भी एक ऑप्शन पर काम करना शुरू कीजिए और अपने करियर को एक दिशा दीजिए एज एन अ गुड ग्राफिक डिज़ाइनर। और जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़, दोस्तों ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, इनके अंदर और भी ज़्यादा कैटेगरीज हैं। मैंने उन कैटेगरीज को इसलिए नहीं बताया क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाती, लेकिन मैंने आपको यह चीज़ बता दी है कि मेजर ऑप्शंस आपके पास में क्या हैं फॉर दिस पर्टिकुलर एज टू बी बिकम अ ग्राफिक डिज़ाइनर। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा।
तो यहीं पर इस वीडियो का अंत करता हूं। मेरा नाम है दिवेश गिरी। उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने आपको बताया जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में ग्राफिक डिजाइनर के लिए, वह समझ में आया होगा। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है दिवेश गिरी। फिलहाल के लिए अलविदा चाहूंगा। मिलता हूं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।